अभी राजनीति आप देख ली हर जहाँ हर दस कदम गिन के योगी मोदी। अरे भैया बता तो रहा हूँ भैया, जैसा कि आपने बताया कि आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार कुछ ऐसे हैं जो धरातल की चीज़ें दिखाते हैं, जनता की सच्चाई को आप अपने कैमरे पे कैद करके दिखाने का काम करते हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ। और ये बड़े बड़े जो गोदी मीडिया चैनल वाले हैं ना, ये लोग तो मतलब इनके मुँह में लिफाफा ठूस दिया जाता है, पैसा ठूस दिया जाता है। जो साहब कहेंगे ऊपर से आदेश होता है, बस वही वो बोलेंगे। अगर धीरेन्द्र शास्त्री इतने ही ज्ञानी हैं, इतने ही उनको भूत और भविष्य सबका बता देते हैं, तो उस दिन ये धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ थे? ये क्यों नहीं बता पाए कि कुंभ में इतनी बड़ी भगदड़ मचने वाली है, इसको कंट्रोल किया जाए, यहाँ प्रशासन बढ़ाया जाए, पैरामिलिट्री फोर्स लगाया जाए। नहीं लगाएंगे तो भैया भगदड़ हो जाएगी। भाजपाई पूरा उत्तर प्रदेश में तांडव मचा चाहिए। आप कहीं भी चले जाइए, घूसखोरी इतनी बढ़ गई है, मैं आपको क्या देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज़ और आपके साथ में तबरेज़ आलम। जैसा कि समाजवादी पार्टी में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है, आखिर वो गोपनीय मीटिंग कैसी की जा रही है, वही हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय कर। भैया क्या नाम है आपका? 25। मेरा नाम आनंद अग्रवाल है। मैं समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया प्रभारी हूँ, समाज डिजिटल फोर्स से जुड़ा हूँ। कैसा क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी में? उधर बजट सत्र की बात हो रही है, इधर कुछ अंदर मीटिंग क्या चक्कर है? नहीं, ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने कार्यकर्ताओं से, जैसा कि आपको पता है, लगातार एक कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं, उनका हालचाल लेते रहते हैं और बस उसी संदर्भ में बात हुआ। बाकी अभी चुनावी मुद्दों पर कोई ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो 2027 में मजबूती से हमको लड़ना है और ज़मीन पर रह के लड़ना है, क्योंकि इन भाजपाइयों को हटाना है। क्योंकि ये भाजपाई पूरा उत्तर प्रदेश में तांडव मचा चुके हैं, मैं सीधा कहूँगा। और सच्चाई यही है, आप कहीं भी चले जाइए, घूसखोरी इतनी बढ़ गई है, मैं आपको क्या बताऊँ। बजट सत्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार, ये देखिए इनका हिंदू मुस्लिम ये बजट सत्र क्या देख रहे हैं, इनकी भाषा देख लीजिए आप, आप इनकी भाषा देख लीजिए, ये क्या कहते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी जाते हैं, गले मिलते हैं और इसी सदन में आके ये उटपटांग बयान देते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम में बस उलझाए हुए हैं। जनता बहुत जागरूक है भैया। देखिए जनता इनके झांसे में ठीक है 17 में आ गई, 22 में तो नहीं आई थी, लेकिन इन्होंने बेईमानी किया। अब देख लीजिए लोकसभा चुनाव का परिणाम देख लीजिए। लोकसभा चुनाव का 10 सीट में ऐसी 10 सीटें थी जहां पे इन्होंने हरा दिया, जीते हुए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराने का काम किया है। ये आप समझ लीजिए। भाई से तो मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने दावेदारी ठोक रही थी, वहाँ पर तो कुछ मिला, फिर से बीजेपी ने हाथ मार लिया अपना। 27 को लेकर क्या कह सकते हैं? आपको नहीं पता है मिल्कीपुर में कितने वोट काट दिए गए यादवों का? आप गए होंगे रिपोर्टिंग करने, अगर गए होंगे उपचुनाव में, मुझे तो नहीं पता कि आप गए कि नहीं गए। अगर आप गए होंगे देखे होंगे कि धरातल पे क्या स्थिति थी। वहाँ की जनता अवधेश प्रसाद के बेटे श्री अजीत प्रसाद जी को विधायक कहे भी दी थी कि आप लड़ेंगे चुनाव, आप विधायक हो जाएंगे। वहाँ की जनता ने लड़ाया था वहाँ उनको चुनाव। वहाँ से बीजेपी जीतती। हाँ? अगर बीजेपी अगर गलत होती तो जीत कैसे जाती? जनता ने फिर से चुना ना। नहीं, देखिए जो उपचुनाव होता है ये सत्ता शासन का चुनाव हालांकि होता है और इन्होंने सत्ता शासन के बल पे चुनाव देखा है। मेरे पास बहुत ऐसे वीडियो हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब चुनाव आयोग के परमिशन गाड़ी पे लगा के प्रचार करने निकलते, मेरे पास वीडियो में कहेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा। उनको पुलिस कहती थी जंगल में चले जाओ, दिखाई मत देना, नहीं तो उठा के मैं जेल में मुकदमा डाल के जेल में भेज दूंगा। मेरे पास वीडियो, मेरे पास प्रमाण है उस चीज़ का। अगर आप अभी कहिए मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। और वहाँ पे यादवों का कई जो है वोटर लिस्टेशन नाम काटा गया। महाकुंभ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? महाकुंभ की फिर से डेट बढ़ाने की बात चल रही है वहाँ पर प्रशासन। नहीं, कोई डेट नहीं बढ़ेगा। ये जो है कोई डेट मुझे नहीं लगता कोई बढ़ेगा डेट वोट, क्योंकि इतनी खुदे वहाँ पे जो है लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जो आंकड़े छिपा रही है ना, सोशल मीडिया का दौर है, ये भूल जाती हैं। योगी आदित्यनाथ जी को लगता है फ़ोन चलाने कीपैड फ़ोन बस यूज करते होंगे, इनको जो है टच स्क्रीन चलाने नहीं आता होगा या ये इंस्टाग्राम एक्स नहीं चलाना होंगे। मुख्यमंत्री जी को पूरा स्टेट चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को नहीं चलाना आता है, उनको चलाना आता तो उनको पता होता कि कितने लोगों की वहाँ दर्दनाक मृत्यु हुई है। ये तो कह रहे हैं 30, वो घटना 3-4 जहाँ शायद हुई है मेरे हिसाब से। एक संगम में हुई, एक झूसी पे हुई, एक जो पुल था वहाँ हुई, 3 एक जहाँ कहीं और हुआ था। तो अभिनव पांडे जी जब दूसरे दिन वहाँ पहुँचते हैं तो वो बहन बताती, जो हल्दीराम का जो काउंटर जिसका दुकान था, वो बताती है कि आप लोग इतने देर तक कहाँ थे।
मीडिया कोई क्यों नहीं अच्छा, इस पहुंचा? बयान पर क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लगभग 100 करोड़ लोगों का प्रबंध किया गया है, अभी तक लगभग अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 53 से 54 करोड़ ही लोगों ने आज तक डुबकी लगाई, वहाँ पर इतना सब कुछ सामने आ रहा आंकड़े मौत हुई। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है 53 नहीं, वहाँ करीब मुझे लगता है 75 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। उन्हें खुद आंकड़ा नहीं पता है। 75 करोड़ ये आंकड़े गिने कैसे जा रहे हैं ये आंकड़े? ये चीज़ उनसे पूछना चाहिए ना। 53 करोड़ आपने जैसे बोला, 53-54 करोड़ जब मृत्यु हुई, आप हर एक घंटे में बताते हो कि इतने करोड़ नहा लिए, उतने करोड़ नहा लिए, और जिस दिन ये घटना हुई और आपको ये बताने में 18 घंटे 17 घंटे लग जाते हैं कि कितने लोगों की वहाँ जो है डेथ हो गई है, और उसके बाद भी आप सही बताते, आंकड़े नहीं देते हो, कहते हो 30 लोगों की मृत्यु हुई है। अरे शर्म करिए योगी आदित्यनाथ जी। 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी महन आप कहते हैं मैं योगी हूँ, योगी कभी झूठ नहीं बोलता है, संत कभी झूठ नहीं बोलता है। तो आप खुले आम हिंदुस्तान भारत के नागरिकों के आंखों में आप धूल झोंकने का काम कर रहे हैं झूठ बोल के, और ये जनता देख रही है। 2027 को लेकर क्या सोचे, क्या विचार, क्या रणनीति चल रही है समाजवादी पार्टी की? 2027 में यही है, अभी पीडीए मानी जी का जो आह्वान है, पीडीए पंचायत लगातार ये जारी रहेगा। हम लोग पीडीए पंचायत के माध्यम से लोगों को गांव-गांव में चौपाल लगा के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, और 2027 में निश्चित तौर पर आपको मैं विश्वास के साथ दिलाना चाहता हूँ, जनता परिवर्तन करने का काम करेगी। बिल्कुल। जनता भैया क्या कहना चाहते हैं 2027 को लेकर? 2027 में पूर्ण रूप से हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये हम बिल्कुल पूर्ण रूप से कहना चाहते हैं। अभी इस चुनाव में करो या मरो की राजनीति पूरी तरीके से होगी। नहीं, बातें तो पहले भी विधानसभा के हो रहे थे, इस बार अखिलेश सरकार फिर से बीजेपी सरकार है ना। लोकसभा में देखा नहीं, लोकसभा में हमारी पार्टी का आपने देखा? चुनाव आता है तो ये वैसे ही हम देखिए, ऐसे तो जब चुनाव आता है तो कहीं देखिए, अभी नरेंद्र मोदी 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग थी, ये पहुंच जाते हैं कुंभ नहाने, चुनाव आयोग क्या उसकी आंख पे पट्टी बंधी रहती है, दिखाई नहीं दे रहा कि आज चुनाव ऊपर, ये बता दो रहा हूँ भैया। जैसा कि आपने बताया कि आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार कुछ ऐसे हैं जो धरातल की चीज़ें दिखाते हैं, जनता की सच्चाई को आप अपने कैमरे पे कैद करके दिखाने का काम करते हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। और ये बड़े बड़े जो गोदी मीडिया चैनल वाले हैं ना, ये लोग तो मतलब इनके मुँह में लिफाफा ठूस दिया जाता है, पैसा ठूस दिया जाता है, जो साहब कहेंगे ऊपर से आदेश होता है, बस वही वो बोलेंगे। सच्चाई जिस दिन ये दिखा देना भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, पर्ची वाले बाबा के ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर, जिस तरीके से? शास्त्री को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जब बनारस में आए थे, मैं बनारस का मैं रहता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जब बनारस में आए थे, उनका जो कार्यक्रम था मैं वहाँ पे गया था, मेरे पास वो भी फ़ोटो, मैं उनसे मिला भी था। उन्होंने मुझे रुद्राक्ष का माला भी दिया था। काल भैरव टेम्पल जब वो दर्शन करने गए थे, मुझसे कहा था कि वहाँ पे आना। मैं भी बहुत बड़ा भक्त था उनका, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे पास है बहुत बड़ा भक्त। अब नहीं है क्या? अब इसलिए नहीं हूँ, उनकी सच्चाई मुझे उस दिन पता चली है। क्या सच्चाई मिली? उनकी सच्चाई ये पता चली है, जिसके पास पैसा रहेगा वो धीरेन्द्र शास्त्री को पगड़ी पहनाएगा। आप देखते हैं मंच पे, अगर आप नहीं जा पाएंगे ना, 50,000, 1 लाख, 2 लाख आप दीजिए, आप धीरेन्द्र शास्त्री के बगल में रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जो काम कर रहे हैं ना, मैं ठीक है, मैं कुछ उस पर तीखा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा उनका पोल खुल। अच्छा, ये पर्ची अगर महाकुंभ में सिर्फ भगदड़ हुई, इससे पहले मैं वही कहने जा रहा हूँ, अगर धीरेन्द्र शास्त्री इतने ही ज्ञानी हैं, इतने ही उनको भूत और भविष्य सबका बता देते हैं, तो उस दिन ये धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ थे? ये क्यों नहीं बता पाए कि कुंभ में इतनी बड़ी भगदड़ मचने वाली है, इसको कंट्रोल किया जाए, यहाँ प्रशासन बढ़ाया जाए, पैरामिलिट्री फोर्स लगाया जाए। नहीं लगाएंगे तो भैया भगदड़ हो जाएगी। क्यों भाई? ये सीधा इनका डर है। योगी जी से ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी चंद बाबाओं को टारगेट करके? वही है, सही आपने कहा। देखिए सच्चाई है, ये जितने बाबा हैं ये सब व्यापार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आड़ में। ये आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं बनारस में भी ऐसे बहुत बाबा हैं हमारे। तो इस कुंभ को, महाकुंभ स्नान को क्या आप चुनावी कुंभ कहने वाले? नहीं, चुनावी पूरा ये बिल्कुल चुनावी राजनीति आप देख ली, हर जहाँ हर 10 कदम गिन के योगी मोदी। अरे भैया ये अच्छा, इस बार एक सवाल का जवाब दीजिए। जिन आंकड़ों को लेकर बताया जा रहा है कि इतने करोड़ लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में, कि ऐसा तो नहीं 2027 में यही आंकड़े उठा के चुनाव में जोड़े जाएं कि इतने भारी बहुमत से विजय हो सकते हैं, इसका ये परिणाम मिला? कुछ ये आप सही कह रही है, ये लोग तो कह ही सकते हैं कि हम इतने इनका कोई भरोसा नहीं, लेकिन जनता के बीच आप देखिए। मैं अभी कल स्टेशन से, जब रेलवे स्टेशन पे था, मैं ट्रेन से आया हूँ,
बनारस रेलवे स्टेशन पे हर प्लेटफॉर्म पे ये बड़े बड़े LED लगे हुए हैं, एकदम नए नए LED लगे हुए हैं। 21 जनवरी से लगे, मैं डेट भी आपको बता दे रहा हूँ, 21 जनवरी से लगे और अभी वो कुंभ तक लगे रहेंगे। लेकिन उसका भैया कनेक्शन कहीं से नहीं है, वो 100 पीस में लगा हुआ है। आप कहेंगे आप मुझे नंबर दीजिए, मैं वीडियो बना के पूरा, मैं आज निकलूँगा या कल पहुँचूँगा, मैं आपको पूरा वीडियो स्टेशन का बना के दूँगा। कोई जो वहाँ पे LCD लगी हुई है भैया सिर्फ 100 पीस में रखा हुआ है, 100 पीस में। वहाँ पे प्रशासन लगाया गया है। इतनी भीड़ जब हो रही है तो वहाँ प्रशासन अपने मोबाइल फ़ोन में देख के कौन सी ट्रेन, मतलब श्रद्धालुओं की इतनी असुविधा हो रही है, कहीं कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी, कुछ जानकारी नहीं है। वो तो पुलिस प्रशासन वहाँ जो लगी हुई है अपने मोबाइल से देख के बता रही है, माता जी इस प्लेटफॉर्म पे आप जाइए, यहाँ से ही आपकी ट्रेन जाएगी। तो भैया ये दिखावे कि क्यों आप मतलब राजनीति कर रहे हो, या आप किसको दिखा रहे हो? जनता नहीं देख रही है? जनता क्या मूर्ख है? जनता इसका जवाब 2027 में देगी। आप देख लीजिए, मेरी बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो जैसा कि देखा कि लगातार महाकुंभ को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर जो विचार चल रहे हैं, जो रणनीति अंदर तय हो रही है, आखिर देखना होगा इसका रिजल्ट 2027 में समाजवादी पार्टी को क्या मिलेगा। कैमरा पर्सन दिव्यांश श्रीवास्तव के साथ तबरेज़ आलम, लखनऊ।